पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बटनी नाले में दरमंगी और पीर बाला के मुकाम पर तोगयानी। मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदनवाह में बारिश से नदी नाले में भर गए। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र सवात एक्सप्रेसवे बंद कर दी गई। वार्सिक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल, शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। नासिर बाग रोड और मुल्हका इलाकों में भी घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर जीरी रोड और गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। कच्चे मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, दूसरे मकान की दीवार गिरने से शहरी जख्मी हुआ। बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान शहर और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तेज बारिश के बायस टीपू सुल्तान कॉलोनी, हसन परवाना, रशीदाबाद और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अंदरूनी शहर भी कई इलाकों में बारिश का पानी जमा। कड़ी जमदा में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चुंगी नंबर 9 पर 83 मिलीमीटर, समीजाबाद में 53 मिलीमीटर बारिश, सूरज बियानी में 41, पुराना शुजाबाद रोड पर 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्तान में दरियाए चन्ना पर आइंदा 24 घंटों में बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के, जिसके बाद मुतादिद मकामात से आबादी को नकल मकानी कराई गई। जितना सैलाबी पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। भारत ने स्पिलवेज खोले जिससे दरिया बिफर गए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर मामलात ज़्यादा ख़राब हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे जानिबशानी से काम कर रहे हैं। बर वक्त इनखला से हज़ारों लोगों की जानें बच गईं। कोई भी मुतासर शख्स खुद को तनख्वाह ना समझे। सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पंजाब में सैलाब से हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी, फसलें तबाह। कसूर के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी का तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला। शहर को बचाना चैलेंज बन गया। शहर को बचाने के लिए बंद में शिगाफ डाल दिया गया। मुल्तान में आज बड़ा रेला दाखिल होगा। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए रावी में तोगयानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर अब भी सैलाबी खतरात मौजूद। हेड ब्लूम की और हेड सदनाई पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शाहदरा, लाहौर और जस्टर पर बहाव में कमी रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में चिश्तिया के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन सैलाब के महफूज मकामात पर मुंतकिली। पंजाब में सैलाब से हजारों मोजाजात, 15 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर। PTMA ने दरियाए रावी, सतलुज और चन्नाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर ने कहा कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 351 मेडिकल कैंप्स कायम। मवेशियों के इलाज मुआलजे के लिए 321 वेटनरी कैंपस कायम किए गए। भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बंदोबस्त नहीं, मजीद सैलाब का खदशा है। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काटिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहते हैं भारत से आइंदा चंद रोज में 70,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी आने का खदशा मौजूद है। कसूर में 22 देहात को खाली करवा लिया गया है। लोगों की जानें बचाने के लिए इंतजामी सतह पर फैसले लिए जा चुके हैं। गैर ज़रूरी तौर पर बंद नहीं तोड़े जाएंगे, बल्कि अवामी मफाद में फैसले किए जा रहे हैं। सवात और गिरदो नवा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने मकान बाग और मुलाबाद के इलाकों में सैलाब मुतासिरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। सैलाब मुतासिरीन ने इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सैलाब जदगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
दरियाए सिंध में मंगल बुध की रात सैलाब का खदशा। सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासर होने का खतरा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम महकमों और इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र दरिया के गिर्द बंद और नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। सूबाई वज़रा तमाम इक़दाम की निगरानी करते रहें। दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले अफराद इंतजामिया से ताउन करें। सिंध की तरफ सैलाबी रेला आ रहा है। सिंध हुकूमत की मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिंध के सूबाई वज़रा और इंतजामिया फील्ड में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। अवाम को आगाही दी जाएगी। डैशबोर्ड पर सैलाबी सूरत हाल की लाइव अपडेट्स आ रही हैं। तोंसा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का सूबाई फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुड्डू बेरा से सैलाबी रेला 3 सितंबर को गुजरेगा। पीडीएमए के गोदामों में 2,68,000 खैमे, 2,78,000 कंबल और हज़ारों रेस्क्यू बोट्स और दीगर सामान स्टॉक में मौजूद। महकमा लाइव स्टॉक ने जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए 300 कैंप्स कायम कर दिए। महकमा सेहत ने सांप के काटने के दवा जबकि रेबीज वैक्सीन और दीगर ज़रूरी अद्वियात की फरहमी तेज़ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर तियाजिन पहुंच गए। चीनी हुक्काम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। बच्चों ने फूल पेश किए। वज़ीर आज़म 25वीं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। वज़ीर आज़म सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे। फौजी परेड बीजिंग में आलमी एंटी फाशिस्ट जंग की 80वीं सालगिरह पर होगी। दरियाओं के किनारे मुल्क के ताकतवर और अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल और रेस्टोरेंट्स और हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं। अब हम रुकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से उनको हटाएंगे। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का ऐलान जंग। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, ये स्कीमें और होटल सैलाब के दौरान कच्ची बस्तियों के लिए तबाही का बाइस बनते हैं। ये बर्बादी गरीबों के खानदान खा जाती हैं। तुर्किया आज भी पाकिस्तान के साथ है। तुर्किया की खातून अव्वल अमीना उर्दवान का सैलाब मुतासरीन के लिए सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम। सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। तुर्क हिलाल अहमद मुतासर इलाकों में हालात का बगौर जायजा ले रहा है और सेहत, रिहाइश, खुराक और पानी के फौरी फराहमी के इंतजाम कर रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी ग्रांट का ऐलान। एडीबी के सदर का मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं बैंक पाकिस्तान की मुआवनत के लिए फौरी इक़दाम करेगा। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर में अहम इजलास। वजीर रेलवे की सैलाबी सूरत हाल में 24 घंटे ट्रेनों और ट्रैक्स की निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, किसी भी मुमकिन हादसे से बचने के लिए पेश की इक़दाम और हंगामी प्लानिंग नागुज़ीर है। मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। ट्रेनों की वक्त की पाबंदी और सफाई के आला मयार को सख्ती से यकीनी बनाया जाए। भारत का बयानिया दफन हो चुका है। अब भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं, अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात करवाए जाएं। अफगानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलअदम तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफगानिस्तान से जो एहतजाजी मरासला दिया है उसकी वजूहात देखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासिर किया। अमेरिकी अखबार स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने रिपोर्ट में लिखा कि ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताहट से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंग बंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। अमेरिकी हुकूमत की नजर में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया।
जंगबंदी के बाद मोदी वॉशिंगटन का दौरा न कर सके, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। व्हाइट हाउस की तवज्जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब है। अक्सर हंगामा खेजी का शिकार खित्ते में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एहतराम एक ऐसे शख्स के तौर पर किया जाता है जो मुश्किल हालात में भी इंतहाई पुरसुकून और बासलाहियत रहते हैं। अमरीकी अखबार ने सवाल उठाया कि क्या मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से टक्कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सऊदी सफीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुतरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाली माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह के राबते खुशाइन करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, उम्मीद है रूस यूक्रेन के राबतों का मस्बत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का खैर मकदम करते हैं। तमाम अरकान को वियना कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों का तबादला खैर मकदम है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान जनूबी एशिया का तीसरा मुल्क बन गया है जिसने सरहद पार तिजारत और आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम की है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कोशिशों से कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले और चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के दरमियान होने वाले तनाज़े को हल कर लिया गया। मेयर कराची की जानिब से PFUJ और KUJ के रहनुमाओं को ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ FIR वापस लेने की यकीन दहानी करा दी गई। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, मेयर कराची ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि कामरान जहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमा जल्द खत्म हो जाएगा। चैनल 5 न्यूज, मेट्रो 1 न्यूज, स्टार एशिया और कैप खालिद आराई ने सहाफती तंजीमों की जानिब से मसले के हल के लिए कोशिशों को सराहा। कहा, हमारा मुतालबा भी यही था कि FIR वापस ली जाए जो मंजूर कर लिया गया, जिस पर सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खान के बेटे के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाहरेज को जिन्ना हाउस हमला केस में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। पंजाब की 43 जेलों में 645 कैदी एड्स में मुब्तला। अडियाला जेल 148 कैदियों के साथ सरे फहरिस्त। महकमा जेल खाना जात और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की संगीन कोताहियों के बायस कैदी एड्स के मर्ज में मुब्तला। अडियाला जेल में 994 कैदियों की गुंजाइश के मुकाबले में 4337 कैदी मौजूद। कुछ कैदी मरीज पहले ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं। बड़ी तादाद में मुतासरा कैदियों की मौजूदगी दीगर कैदियों की सेहत और जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो वायरस के फैलाव को रोकना मुश्किल हो जाएगा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में खातून की गला कटी लाश मिलने का भयानक ड्रॉप सीन। मकतूला कुलसूम का कातिल शौहर निकला। पुलिस ने शौहर कमर आबदी को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बीवी को कत्ल से पहले बेहिमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बाजू और दीगर हड्डियां टूटी हुई थीं। मकतूला कुलसूम ने कमर आबदी से पसंद की शादी की थी। 1 साल कबल मुलजिम नशे की लत का शिकार हो गया था। घरेलू अखराजात के हवाले से मकतूला का शौहर से अक्सर झगड़ा रहता था। कुलसूम घर में सलाई करके घर के अखराजात पूरे करती थी। कराची के इलाके कोरंगी चक्रागोट में रेंजर्स की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स और डकैतियों में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार।
मुलजिम आदिल से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम कोरंगी में डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस। मुलजिम की डकैती की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में मुलजिम को डकैती करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा तांबा चोरी करने में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से 45 किलो से ज्यादा चोरी शुदा तांबा और रिक्शा बरामद। शाहराह नूरजहां पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम उमेर से सुरजानी से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद। गाजा में हमास और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फौज के 14 अहलकार लापता। इसराइली मीडिया के मुताबिक फौजी हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने का इम्कान। झड़पों में 2 फौजी हलाक, 13 जख्मी। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने घात लगाकर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लापता फौजियों को हमास की जानिब से यरगमाल बनाने जाने का इम्कान है। अल जैतून और जबालिया समेत कई इलाकों पर फजाई और तोप खाने से शदीद हमले जारी हैं। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,600 रुपए महंगा। सोने की फी तोला कीमत 3,67,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,172 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,14,986 रुपए हो गई। यकम सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 61 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 13 पैसे की कमी हो सकती है। पेट्रोली मसनूआती कीमतों में कमी का हतमी ऐलान हुकूमत करेगी। पेशावर में सैलाब ज़दगान के लिए चैरिटी मैच। पेशावर ज़ल्मी ने लेजेंड्स 11 को 6 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी की टीम पहले बैटिंग करते हुए 144 रन पर ऑल आउट। कप्तान बाबर आजम ने शानदार 41 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताकों में लेजेंड्स 11 की टीम मुकर्ररा 15 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बना सकी। कप्तान इंजमामुल हक 46 और अजहर महमूद 34 रन बनाकर नुमाया। मिल्की T20 सीरीज दूसरे मैच में पाकिस्तान का यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। यूएई के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की जगह हसन अली और सलमान मिर्जा शामिल। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर राशिद खान के भाई के इंतकाल पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इजहार ताज़ियत। कौमी खिलाड़ी और टीम मैनेजर ने राशिद खान को गले लगाकर दिलासा दिया। राशिद खान को भाई के इंतकाल की अफसोसनाक खबर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 मैच के बाद मिली। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के मैचेस के औकात कार्ड तब्दील कर दिए। एशिया कप के 19 में से 18 मैचेस का वक्त तब्दील किया गया। यूएई के वक्त के मुताबिक मैच शाम 6:30 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होंगे। 15 सितंबर को डबल हेडर्स मैचेस होंगे। मैचेस के वक्त में तब्दीली मौसम की वजह से की गई।